हेलो बच्चों। कैसे हो? आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हमें स्टार्ट करना है, नया चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। पुराना चैप्टर जो है सो खत्म हो गया, जो कि पहला था, है ना, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति खत्म हुआ है। उसमें जो भी आपको बनाना था, रूट 2, रूट 3, रूट 5, ये सब सारा जो है सो क्वेश्चन आपको बना करके दिए थे, जैसा कि बता रहे थे कि किस तरीके से आपको बनाना है। तो आज वाला चैप्टर बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको। बहुपद जो है सो आप सबसे पहले देखिए, 2.1 प्रश्नावली करेंगे। लेकिन 2.1 से पहले तो आपको जानना होगा ना कि बहुपद क्या होता है, इसमें जिस टाइप का, जिस प्रकार का जो है सो क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो सब का मीनिंग तो आपको जानना होगा। मीनिंग जानिएगा तब जो है सो प्रश्नावली आसान लगेगा। तो जो भी चीज है इसमें जो आपके लिए आसान हो सकता है, जो आप समझ सकते हैं, तो सबसे पहले उस पार्ट को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। और उसी के बाद इसी में कंटिन्यू जो है सो आपको 2.1 एक्सरसाइज जो प्रश्नावली है उसको लेंगे, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर प्रश्नावली सॉल्व करने पे आइएगा तो खटाखट खटाखट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला हमको क्या जानना है, बहुपद क्या होता है ना। तो हम देखिए आपको लिखते हैं बहुपद, आपको समझ में आएगा बहुपद। तो आपको जानना है बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, बहुपद क्या होता है, बीजीय व्यंजक जो बीज गणित में यूज होता है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखिएगा, ऐसा ऐसा बीजीय व्यंजक होता है, बीजीय व्यंजक होता है, होता है जिसमें चर है ना, चर किसको बोलते हैं, जो वैरी कर सके, है ना, जिसका मान बदल सके। अभी चर क्या होता है वो भी बताएंगे, ठीक है। जिसमें जिसमें चर, इंग्लिश में इसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, वेरिएबल। जिसमें चर की घात, घात आपको पता है, पावर, है ना, घात, वो हमेशा क्या होगा, आप बोल सकते हैं पूर्णांक में होगा, पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है, पूर्ण संख्या। घात 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे कुछ भी रह सकता है। जैसे जैसे पूर्ण धनात्मक होना चाहिए, पूर्ण धनात्मक, पूर्ण धनात्मक, जैसे पूर्ण धनात्मक पूर्णांक हो, पूर्णांक हो। अब समझ, मतलब क्या है कि आपको चर, चर क्या होता है, मतलब आपको जैसे एक्स का, है ना, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड, ये सब चर कहलाता है। तो इस पे जो घात होगा ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए, जैसे घात यहाँ पे होगा, घात यहाँ पे ऊपर में लिखते हैं। तो ये जब भी होगा तो वो क्या होगा, आपको पूर्ण संख्या होना चाहिए, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये रहेगा तो होगा। आप बोलिएगा नेगेटिव में रहेगा, नहीं होगा। अगर आप बोलिएगा रैशनल, मतलब क्या बोलते हैं, भिन्न होगा, 1/2, तो नहीं होगा। नेगेटिव में आ जाएगा तो नहीं होगा, समझे। तो इस चीज को समझिए। तो आपके लिए एक और पॉइंट लिखते रहे, किसी भी चर का घात ऋणात्मक या भिन्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी चर का घात, घात ऋणात्मक, ऋणात्मक या फिर भिन्न नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपको बताते हैं उदाहरण। उदाहरण जैसे कुछ आपको लिखते हैं और आपसे पूछेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए, x² प्लस 3x प्लस 5, 5y का घात 3 माइनस 2y प्लस 1। या फिर हम लिखे 1/x, हम लिखे आपको वर्गमूल, वर्गमूल x। तो आप ध्यान दीजिए, आप बोलिएगा ये बहुपद है क्यों। आप देखिए जो चर, यहाँ चर क्या हुआ, x, x जो है सो ये चर कहलाएगा, ठीक है।
तो चर का घात आप देखिए पूर्ण संख्या है क्या? है। पूर्णांक है क्या? धनात्मक है। है। तो मतलब ये होगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम देखिए, आप यहाँ पे देखिए कितना है? 3 है। अगर 3 है मतलब अच्छा, क्या बोलते हैं, धनात्मक है, भिन्न नहीं है, तो मतलब ये भी बहुपद होगा। लेकिन आप बोलिएगा 1/x नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर x जो है सो यहाँ पे घात कितना छुपा रहता है? 1। तो ये जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। आपको बताए थे कि एक a की पावर m है, ऊपर जाएगा तो -m हो जाएगा। तो घात क्या आ गया? घात निगेटिव आ गया, ऋणात्मक आ गया। तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। अच्छा, रूट एक्स, इसको भी देखते एक साथ, नहीं होगा। जो रूट में अगर आ जाएगा चल, तो रूट एक्स का मतलब बताए थे, अगर आपके पास ए है, इसको खोलिएगा तो ए का घात 1/2 पहला चैप्टर में बताए थे, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो रूट एक्स है, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको एक्स का घात 1/2, ये तो भिन्न आ गया, भिन्न आ जाएगा तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और पार्ट आपको बताते हैं कि चर क्या होता है ना। चर हमेशा जिसका मान जो है सो फिक्स होता है, ठीक है। चर, चर को इंग्लिश में आप बोलिएगा तो इसको वेरिएबल बोलते हैं, लिख दे रहे हैं वेरिएबल, ठीक है। तो चर क्या होता है? जिसका मान हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। जिसका जिसका मान मान अच्छा फिक्स बोल रहे हैं, वो चर नहीं, वो अचर होगा। जिसका मान जो है सो बदल सकता है ना। बदल बदल सकता बदल सकता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? उसे चर कहते हैं, चर। उसे चर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, उदाहरण। उदाहरण क्या होगा? मान किसका बदल सकता है? एक्स का, वाई का, जेड का। आप बोलिएगा एस ले लीजिए, आप बोलिए टी ले लीजिए, तो ऐसे बहुत कुछ लिख सकते हैं। इस पे हम वैल्यू मतलब एक्स में डिफरेंट डिफरेंट अगर मान रखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, अब अचर के लिए बात करते हैं कि अचर क्या होता है। अब ये सब टर्म यूज होगा आपको चैप्टर में, है ना, तो पता होना चाहिए कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। अब जैसे चर चर को वेरिएबल बोलते हैं, अचर को जो है सो आप कांस्टेंट बोलते हैं, है ना? तो ये सब चीज थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। देखिए, अचर क्या होता है? जिसका मान हमेशा फिक्स रहेगा, निश्चित रहेगा। जिसका मान हमेशा हमेशा क्या रहेगा? निश्चित, हमेशा निश्चित रहेगा, निश्चित रहेगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं, जिसका मान कभी चेंज नहीं होगा, है ना, चेंज नहीं होगा, उसको बोलते हैं निश्चित रहेगा या रहता है, ठीक है। निश्चित रहता है लिख लीजिए, निश्चित रहता है, ठीक है। तो इसके लिए उदाहरण देखिए। उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण जैसे दो, दो चेंज होगा क्या? नहीं होगा। -5 होगा क्या? नहीं होगा। 7 होगा क्या? नहीं, 7 7 ही रहेगा हमेशा। अब देखिए, पाई, पाई की वैल्यू आपको याद होगा। तो पाई, ये सब हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं, ठीक है। अब आपको जानना है अगला पार्ट, पद। पद में क्या होता है? बहुपद। जैसे देखिए, बहुपद तो आपको समझ में आ गया, बीजीय व्यंजक होता है। तो अब जानिए आप पद। पद को हम बोलते हैं कि टर्म, है ना। पद का मतलब होता है टर्म, ठीक है। पद क्या होता है? बहुपद के प्रत्येक भाग को, है ना, बहुपद के प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। बहुपद के प्रत्येक भाग को प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? पद कहते हैं, पद कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, उदाहरण के लिए आपको समझाते हैं। उदाहरण जैसे मान लीजिए आपके पास है 3x² +5x और -2 है। तो इसमें पद गिनना है। पद पद कैसे गिनेंगे? पद कितना है? जैसे एक ये हो गया, प्लस के अलावा फिर प्लस के बाद ये है 2, और फिर प्लस के बाद ये है। मतलब यहाँ पे प्लस माइनस छोड़ करके, मतलब ये एक पद हुआ, ये एक पद हुआ, ये एक पद हुआ। तो इसमें आप बोलिएगा कि पद कितना कहलाएगा? पद कौन कौन सा कहलाएगा? तो आप बोलिएगा, यहाँ पे देखिए, पद, इसका पद लिखना है, इसी का पद लिख रहे हैं। तो पद क्या आ जाएगा? पद आ जाएगा 3x x², फिर कितना आ जाएगा? 5x, और फिर साइन के साथ -2 आ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। तो पद मतलब अभी
इसके लिए बोल दे इसमें कितना पद है, त्रिपद है ना, तीन पद है ना, त्रिपद इसको बोलते हैं। चलिए, अब पद आप समझ गया। अब अगला पार्ट आपको समझना है गुणांक, है ना, क्या समझना है, गुणांक क्या होता है, ठीक है। देखिए, अगला आपको समझना है गुणांक, गुणांक, ठीक है, गुणांक। तो गुणांक में क्या होता है, जैसे चर के आगे जो लिखल रहता है ना, चर के आगे जो नंबर, उसी को हम बोलते हैं गुणांक बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं आप, चर के आगे और साइन के साथ, ठीक है, आगे लगी संख्या गुणांक कहलाती है, संख्या गुणांक कहलाती है, गुणांक कहलाती है, ठीक है। तो जैसे अगर हम आपसे पूछे कि आप बताइए 5x का गुणांक, है ना, 5x में गुणांक क्या है, तो x को छोड़ देना है ना, क्या करना है, x को छोड़ देना है, उसके बगल में देखना है कि क्या है। तो x को देखिए छोड़ दिए, x के बगल में क्या नंबर है, 5, तो गुणांक क्या कहा जाएगा, गुणांक इसका 5 कहा जाएगा। और देखना है, जैसे -3x² में गुणांक कितना है, तो आप एक्स स्क्वायर छोड़ दीजिए, है ना, जो चर है, चर वाला पार्ट छोड़ दीजिए, और उसके बगल में जो लिखा हुआ है आप उस पे जो है सो आ जाइए। उसके बगल में कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है ना, 3 लिखा हुआ है, तो यही क्या कहला जाएगा, आपका गुणांक कहला जाएगा, ठीक है, गुणांक। तो यहाँ आ जाएगा -3, समझ पाए होंगे, ठीक है। अब आपको जानना है बहुपद के प्रकार, जानना है ना, बहुपद का क्या होता है प्रकार, एक जो है सो अगर पद के अनुसार बांटेंगे तब क्या होता है, और फिर जो है सो इसके बाद अगर जो है सो घात के अनुसार बांटिएगा तब जो है सो क्या होगा, तो इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुपद के प्रकार, ठीक है, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। अब बाकी आप चैनल पे नए हैं, आपको लग रहा है अच्छा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और दोस्तों के भी साथ शेयर आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, बहुपद का प्रकार। तो देखिए, बहुपद के प्रकार आपको जानना है, ठीक है। तो पहला तो आपको किसके अनुसार होगा, पद के अनुसार, पद गिनना आपको आ गया। तो पहला है, ध्यान दीजिए, पहला पाठ है बहुपद का प्रकार, पद के आधार पर, पद के आधार, पद के आधार पर, और दूसरा घात के आधार पर, ठीक है, घात के आधार, आधार पर, ठीक है, क्या बोले, पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर, ठीक है, पद के आधार पर और घात के आधार पर, ठीक है। चलिए, तो आप बोलिएगा पद के, या तो एक पद होगा, ठीक है। पहला देखिए, अगर बोले एक पद या एक पदी बोलते हैं, है ना, एक पद, एक पद का मतलब क्या हुआ, केवल एक ही पद होना चाहिए, केवल एक ही पद, केवल एक पद। उदाहरण के लिए आप समझिए इसका, कि जैसे 5x लिखे तो इसमें एक पद, प्लस माइनस है ही नहीं, एक पद हुआ, ठीक है। जैसे आप बोल सकते 3x² ये हो गया। आप बोलिएगा अगर सिर्फ 5 लिखा हुआ है तब भी जो है सो ये एक पद होगा, है ना, पद के आधार पर बहुपद, है ना। तो ये आपको हो गया, तो इस तरीके से ये एक पद हुआ, ये एक पद कॉमा लगा हुआ है ना, अलग अलग पद है, तो एक पद का कुछ आपको उदाहरण दिए, ठीक है। चलिए, दूसरा अगर देखिए, द्विपद, द्विपद, द्विपद का मतलब कितना होगा, दो पद रहेगा, दो पद। दो पद का मतलब एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लिख दिए 5x+5, तो अब क्या हो गया, ये दो पद हो गया, कैसे, प्लस के साथ, मतलब ये एक हुआ ये वाला, है ना, एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो ये दो पद कहलाएगा। प्लस माइनस के साथ अगर जोड़ और घटाव के साथ जुड़ा रहेगा तो अलग अलग पद होगा। गुणा और भाग में वो एक ही पद कहलाता है, ठीक है बाबू। चलिए, तो यहाँ से एक ये हो गया। आप और देखना चाहिएगा तो ये देख सकते हैं 4x² + 4, तो ये भी क्या हुआ, एक पद एक पद। तो ये अच्छा, 4x² हम -4 लिख ले रहे हैं, तो ये होगा, ठीक है, तो ये दो पद कहलाएगा। देखिए तीसरा, त्रिपद, 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 त्रिपद में क्या होगा, मतलब तीन पद होगा, तीन पद
आपको प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तीन पद, तीन पद का आप एग्जांपल देख लीजिए। जैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो आप देखिए यहाँ पे कितना पद जुड़ा हुआ है, एक पद एक पद एक पद, टोटल तीन पद है ना, तो तीन पद इसलिए इसको त्रिपद कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब घात के अनुसार देख लीजिए, घात के अनुसार हम कैसे बांटते हैं। तो बहुपद में चर का जो घात, बड़ी घात हम कैसे पहचानते हैं कि घात कितना होगा इसका। तो उसके लिए आपको पहचानना है बहुपद चर में कितना सबसे बड़ा मैक्सिमम घात है, सबसे पहले तो यही आपको जानना है। बहुपद, बहुपद में चर की सबसे बड़ी, चर की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी घात, ठीक है, इससे आपको पता चल। जैसे आप समझिए, अगर यहां से हम बोले आपको जैसे x+2 है, अब ये भूल जाइए कि ये अब आपको पद के अनुसार नहीं, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, घात के अनुसार। घात मतलब इसको डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। अगर घात के आधार पर देखिएगा तो इसको डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डिग्री, डिग्री ऑफ बहुपद या डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो x+2, तो आप देखिए x+2 अगर आप देख रहे हैं तो आप जो चर है, चर क्या है, ध्यान दीजिए, चर आपको कैसे पहचानना है। चर तो यहाँ पे x हुआ, अब x का आपको घात देखना है। जब कुछ घात नहीं लिखा रहता है तो मतलब वो 1 लिखा रहता है, ठीक है। अगर कुछ घात नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब एक जो है सो छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ रहता है। जब एक है तो आपको यहाँ पे बताना है घात, तो घात इसका या डिग्री जो भी बोलिए, घात कितना हो जाएगा, घात इज इक्वल टू एक। जब घात एक रहता है तो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं इसको, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद बोलते हैं, रैखिक बहुपद, ठीक है बाबू। चलिए, अब दूसरा देखिए, दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर है ना प्लस 2x प्लस एक है ना। तो आपको इसमें क्या देखना है, सब चर में सबसे मैक्सिमम घात कितना है, चर में मैक्सिमम घात कितना है, 2। तो इसका घात आपको लिखना है। आप जैसे आप बोलिएगा कि सर चर तो ये भी है, हाँ बिल्कुल ये है, यहाँ एक है, तो इसको कंसीडर नहीं करना है। जो मैक्सिमम, जो सबसे बड़ा घात रहेगा हम उसी के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका घात, इसका घात आप बोलिएगा 2। और जब घात 2 होता है तो उसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद। क्या बोलते हैं इसको, द्विघाती बहुपद। अगर घात 2 है तो उसको बोलते हैं द्विघाती, द्विघाती बहुपद, द्विघाती, द्विघाती बहुपद, ठीक है, बहुपद, द्विघाती बहुपद। अच्छा, और भी होता है, बिल्कुल होता है। और जैसे आप देखिए, अगर एक और लिखते हैं, 4x3 प्लस एक्स। अब आपको यहाँ देखना है मैक्सिमम चर का, चर का कितना है मैक्सिमम घात, मैक्सिमम घात कितना है, 3 है। जब 3 हो गया तो इसका पहले लिख लीजिए, घात बोलिए डिग्री बोलिए सेम चीज है ना, घात कितना है, 3। जब घात 3 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद। जब आप डिग्री मतलब घात के अनुसार बांटते हैं, बनाते हैं, तब उसको अलग तरह का बहुपद कहते हैं। और जब आप उसको क्या बोलते हैं, पद के अनुसार, तब उसमें क्या आता है, एक पद, द्विपद, त्रिपद, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो त्रिघाती बहुपद, तो आप ये समझ में आप बोलिएगा 4 भी रहेगा तो होगा क्या, बिल्कुल होता है, उसको इंग्लिश में बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब एक दो चीज और इसमें जानना है आपको, वो अगर जान लिए तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपको, एमसीक्यू जो बोलते हैं वस्तुनिष्ठ, वो आपको पूछ ही लेता है, ठीक है। हर एग्जाम में तो आपको मिल ही जाएगा ये। क्या, ध्यान दीजिए, एक होता है अचर बहुपद, अचर मतलब कांस्टेंट है ना, अचर बहुपद। अचर बहुपद में क्या है कि जिसमें चर होता ही नहीं है ना, क्या बोले, जिसमें चर होता ही नहीं है। तो आप बोल सकते हैं जिसमें, जिसमें चर, जिसमें चर नहीं होता, चर नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। उदाहरण के लिए आप समझ सकते कि जैसे 5, इसमें चर नहीं है लेकिन बहुपद है ये। -7 बिल्कुल बहुपद है। आप बोलिएगा 12,
बिल्कुल बहुपद है, ये सब बहुपद, लेकिन ये सब क्या है, इसको चर बहुपद, अचर बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर बहुपद बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, प्रश्न बन जाएगा, शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद शून्य ही होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जो अचर बहुपद होता है, अचर बहुपद में घात हमेशा जीरो होता है। क्या बोले? अचर बहुपद में घात हमेशा जीरो होगा। तो अचर बहुपद, हम अचर बहुपद में घात हमेशा, घात हमेशा कितना होगा? शून्य होगा, शून्य होती है, शून्य होती है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको मिलेगा वस्तुनिष्ठ में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, शून्य बहुपद। क्या है? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद शून्य होता है। ठीक है, शून्य बहुपद, लेकिन इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि आपको इसका घात पूछेगा, तो घात इसका परिभाषित ही नहीं होता है। ठीक है, शून्य बहुपद जिसका, देखिए शून्य बहुपद का अगर बात बोले तो जिसका मान केवल जीरो होता है। ठीक है, शून्य बहुपद जिसका मान, जिसका मान, मान केवल, केवल जीरो होता है ना, जीरो। वहां घात का बात था, है ना, चर में, अचर में। ठीक है, होता है। ठीक है, चलिए। तो लेकिन इसमें एग्जाम उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण जीरो ही लिखिएगा। इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको पॉइंट जो है सो क्या, इसकी घात, किसका? शून्य बहुपद का, इसकी घात परिभाषित नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। ये पूछा जाएगा आपको, ये वस्तुनिष्ठ में मिलेगा। इसकी घात परिभाषित, इसकी घात परिभाषित नहीं होती, परिभाषित नहीं। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद प्रश्नावली एक लेंगे, है ना, 2.1 लेंगे और उसको करेंगे। वो देखिएगा बहुत जल्दी फटाफट ये वाला हो जाएगा, उसका तो एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन जो है सो करवा देंगे। ठीक है, चलिए बाकी तब तक अपना ध्यान रखें, बड़ों का ख्याल रखें और हंसते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।